रज़ा, बेसिकली इंडिया की जो आपने पहले भी ज़िक्र किया, न्यू न्यू नॉर्मल, वो ये है कि आप रेट्रिब्यूशन विदाउट एट्रिब्यूशन करें। अम, मेरा ये ख़्याल है कि ये जो पाकिस्तान पे पहला मिसाइल हमला हुआ मई 7 को, ये डिटरेंस का शायद इनके ज़हन में था कि नहीं, लेकिन ये अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस जो उनकी हिंदू नेशनलिस्ट सपोर्ट बेस है, उसको अपीस करने के लिए किया, क्योंकि इंडिया में काफ़ी गुस्सा था पहलगाम के बाद। और आपको पता ही है कि मोदी जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, वो समझता है कि वो खुद हल्क है। उसने खुद हम्म। कहा है, मैं मेरी 56 इंच की छाती है। तो उसका जो स्ट्रांग मैन इमेज है और हिंदुत्व की जो हिंदुत्व का जो एक फॉरेन, आप उसको हिंदू नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी कहें, उसकी बेसिकली एसेंस ये है कि नेशनलिज्म जो है वो मिलिट्री पावर से हम एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके लिए डोमेस्टिकली एक कमिटमेंट ट्रैप भी बन गया कि अब वो जब भी कोई ऐसा अटैक होगा तो वो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, विच इज डेंजरस एंड रिस्की। क्योंकि आपको पता है, हम अब इंडिया पाकिस्तान के दोनों एटमी हथियार ममालिक हैं जिनके पास एटमी हथियार हैं। तो अगर उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान डिटर हो जाएगा, वो नहीं हुआ। डिटरेंस तो वो होगी जब आपने, जैसे मैं आम जबान में कहूँ कि आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपके सर पे डंडा मारा, ठीक है, और आप वो गिर गए, वो डिटरेंस होगी। पाकिस्तान ने फिर डंडा उठा के दोबारा उनको मारा, मतलब बेसिकली डिटरेंस तो यही है कि जो दुश्मन को आप इतना एक्सपेक्टेड कॉस्ट उसके हाई कर दें कि वो रिटेलिएट ना कर सके। हाँ, लेकिन पाकिस्तान ने तो रिटेलिएट किया, फिर थोड़ा एस्केलेट हुआ। इंडिया का ये ख्याल था कि उनको डोमिनेंस होगी हर स्टेज ऑफ एस्केलेशन, पहले एयर स्ट्राइक्स, फिर मिसाइल स्ट्राइक्स पे वो इसको कंट्रोल कर सकेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकेगा। दैट वाज ऑब्वियसली प्रूवन रॉन्ग। तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आकिल आपने वो क्या सो बोलते हैं अच्छे अंदाज में ये बात एस्केलेशन की जो मंजिलें होती हैं उसके बारे में बात की है। लेकिन देखें, एक यहाँ पर जो इस बार माजी के बरक्स इस बार प्रॉब्लम जो वीक फुटिंग थी इंडिया की वो ये थी कि अभी तक पहलगाम के जो अटैकर्स हैं वो आइडेंटिफाई भी नहीं हुए। अब फर्ज कीजिए कि वो आए भी अगर कश्मीर से, पाकिस्तानी आजाद कश्मीर से, मतलब मैं फॉर द सेक ऑफ अजम्पशन कह रहा हूं, तो कम से कम ये कि उनका कोई अता पता एक महीने से ज्यादा, कब तो 5-6 हफ्ते हो गए हैं। अभी तक ये इंडिया की एक जो इंटरनल फेलियर भी है सिक्योरिटी का और इंटेलिजेंस का, वो नहीं आपको दिखाई देता कि आखिर वो भी एक उनके लिए मोदी के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है। जी बिल्कुल, अगर इन्होंने ये जो ऑपरेशन सिंदूर, व्हिच इज जेंडर्ड आयरॉनिकली नेम्ड हाँ, ऑपरेशन था, उसकी लेजिटिमेसी अगर इनको चाहिए थी इंटरनेशनल, तो उसमें ये हाँ, जरूरी था कि ये कोई ना कोई ऐसा वेरिफाइबल एविडेंस देते कि इनकी जो ये एट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो लोग, पीपल वुड बाय इट अराउंड द वर्ल्ड। वो नहीं हुआ। हम्म, दैट्स अ की एलिमेंट ऑफ दिस, क्योंकि आपने कह दिया जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ठीक है, पाकिस्तान की और इंडिया की हिस्ट्री में ये है, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की जो ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स कह लें, टेररिस्ट ग्रुप्स कह लें, उन्होंने पहले इंडिया में अटैक किए हैं। तो इंडिया के लिए बेहतर यही होता कि वो कोई कॉन्क्रीट एविडेंस, ठीक है, पाकिस्तान को ना देते, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर करते। उसमें उन्होंने अपने एक सेल्फ डिल्यूजन क्रिएट किया हुआ है। वो जो आपको पता ही है, मीडिया ने उसको इतना हाइप अप किया है कि लोग जो है वो मानने को ही तैयार नहीं है कि पाकिस्तान ने जेट गिराए हैं। वो कह रहे हैं जी 12 F-16 हमने गिराया। आपने सारी वो बकवास, वो एक इमेजिनरी, उन्होंने एक फैंटेसी बनाई हुई थी। अब वो इंटरनेशनल मीडिया ने भी पिक किया और उनको वो कर रहे हैं चित्रोल उनकी, सॉरी फॉर द यूज ऑफ अ वायलेंट वर्ड, बट नहीं नहीं, चित्रौल ही कहते हैं हमारे साउथ चित्रौल, एशिया हाँ, में। वो चित्रौल हो रही है। मैं आपको बताऊं, मेरे आर्टिकल के नीचे मैंने गलती की, मैंने अपने वो कमेंट्स देखने लग गए। वो तो बिल्कुल वो जो हिंदुत्व मेंटेलिटी है, वो जो वो एपिथेट्स यूज करते हैं मुसलमानों के लिए, मुल्ला, कि इस हाँ, मुल्ले को आपने क्यों छापने दिया है, ये पाकिस्तानी क्यों लिख रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये डीप स्टेट का नुमाइंदा है, अमेरिका इनको सपोर्ट कर। तो वो सारी जो है ना, वो पाकिस्तान की मीडिया भी कोई इतनी वो नहीं है न्यूट्रल, लेकिन वो एक ऐसे लेवल पे ले गए कि उनकी अब कोई बात भी क्रेडिबल नहीं लगती। बिल्कुल। और उनको ये नहीं पता कि आकिल आप तो हमेशा से नाकिद रहे हैं और तनकीदी मजामीन और
किताबें, आपने इतना कुछ छाया किया है, वो आपको यही मसला प्रॉब्लम इधर इंडिया में यही हो गया है कि नॉर्मल किस्म की कॉन्वर्सेशन, न्यू नॉर्मल असल में मेंटल केस नॉर्मल हो हाँ, बन चुका है। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है, एक अजीब वॉर साइकोसिस हो रहा है उधर। वॉर साइकोसिस। बहुत बिल्कुल, अच्छा आपने लफ्ज क्योंकि इस्तेमाल। मेरे उसके नीचे लिखा हुआ है पाकिस्तानी ऑथर। उनको सिर्फ तकलीफ ये है, एक तो पाकिस्तानी है, दूसरा मुस्लिम साउंडिंग नेम है। हाँ दैट इज अ गिव अवे कि वो मुझे मुसलमान और पाकी और इस टाइप की चीजें जो है ना वो यूज कर रहे हैं। तो हाँ वो तो आप डिसमिस कर सकते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट दैट्स अ माइक्रोकॉस्म। वो जो कमेंट्स ये करते हैं सोशल मीडिया पे, या वो माइक्रोकॉस्म है उस हिंदुत्व का, जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी जो इंडिया के कल्चरल फैब्रिक में ना अब सीप कर चुकी है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। तो दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूं अफगानिस्तान के हवाले से, चूंकि आपने उसको भी बड़ी देर से यू फॉलो एवरीथिंग देयर, आपने लिखा भी है। तो आखिर उधर भी आपको पता ही है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी है वो तो उलट हो गई हुई है, वो तालिबानी काबू से बाहर है इनके, बिल्कुल। हमारे भाइयों के। लेकिन अभी एक डेवलपमेंट सी हुई कि चाइना ने एक समिट किया, और फिर उसके बाद ये कल परसों एक कमांडर है अफगान तालिबान के, उन्होंने इनको कहा कि जी आपने जिहाद नहीं अमीर की मर्जी के बगैर नहीं करना, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं करना। तो ये डू यू सी कि ये एक सिग्नलिंग हो रही है अफगान तालिबान की तरफ से कि वो टीटीपी के खिलाफ, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा उनसे मसला है, वो उनको रोकेंगे या उनको कुछ डिस्करेज करेंगे? मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो किया अफगान रिपब्लिक के साथ, जो गवर्नमेंट थी यूएस बैक्ड, हम्म। क्या आपने अफगान तालिबान को सेंचुरी दी, वो सेंचुरी यूज करके उन्होंने वहां जाके अपनी इंसर्जेंसी चलाई। तालिबान वही आपके साथ कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान को सेंचुरी दी हुई है। आप इट्स अ वेल नोन फैक्ट। बिल्कुल। तो दे आर ऑल्सो प्लेइंग डबल गेम इन दैट सेंस, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात में कशीदगी आई है, आपने देखा को इंडिया की तरफ थोड़ा, वो जो जयशंकर साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने अब डेस्परेशन देखे आपके, वो जिसको वो टेररिस्ट समझते हैं, रिकग्नाइज भी नहीं है, उसके फॉरेन मिनिस्टर को फोन करके मुतकी को पूरी फिर ट्वीट की कि मतलब इससे आप ये अंदाजा लगाएं कि द अफगान तालिबान आर प्लेइंग अ स्ट्रेटेजिक गेम। तो वो ना चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह नाराज हो, लेकिन ये भी सिग्नल करते हैं कि हमारे पास और ऑप्शंस हैं, हम इंडिया की तरफ क्लोज होंगे, जिससे पाकिस्तान को ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सेंसिटिव, वो आपको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ, यही था ना कि इंडिया was using Afghanistan as a base, yeah, as a center for fomenting conflict and insurgency in Pakistan. बिल्कुल। तो और ये